नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका राज्य में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद से। यूपी के फर्रुखाबाद में गणेश विसर्जन और बराव फात के अवसर पर फर्रुखाबाद में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर जिले में फ्लैग मार्च किया गया। सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले को चेतावनी दी गई है और सभ्य नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। शहर को 4 जोन और 14 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 14 इंस्पेक्टर, 84 दरोगा और 350 सिपाही, 84 महिला पुलिसकर्मी और पीएसी और क्यूआरटी टीमें तैनात हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी जारी है। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर है। कानून तोड़ने वाले पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एक ही साथ है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम किए गए हैं और सांप्रदायिकता फैलाने वाले क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एक ही साथ नहीं है। मैं बताऊं, गणेश मूर्ति का विसर्जन जो है लगभग डेली हो रहा है। कल भी कुछ मूर्तियां विसर्जित हुई थी और जो मैक्सिमम है 4 और 6 को है। जो 5 को होने वाली थी उन लोगों ने अपना 4 या 6 कर दिया है। फिर भी अगर कोई करता भी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जैसे ड्रोन कैमरे रहेंगे, सीसीटीवी भी लगा दिया गया है और एलआईयू का स्टाफ है, तमाम फोर्स हमारे साथ है, पीएसी भी है और अभी हमारे साथ 400-500 लड़के और भी हैं जो पुलिस लाइन में रिजर्व के तौर पे हैं। तो फोर्स पर्याप्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्था कर ली गई है और जो भी बदमाशी करेगा, लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, चाहे कोई भी हो। पूरे जिले में पुलिस पैदल गश्त कर रही है, क्या चेतावनी दे रही है उपद्रवियों की? अगर कानून के साथ खिलवाड़ की तो कार्रवाई की जाए। देखिए, दोनों चीज़ें, फ्लैग मार्च का पर्पज दोनों चीज़ होता है। जो बदमाश है उनके लिए चेतावनी है, जो सभ्य लोग हैं उनके लिए सुरक्षा का भावना पैदा किया जाता है कि हम आपके साथ हैं। और साथ साथ जब हम पैदल गश्त करते हैं तो लोगों से मिलते भी रहते हैं, पूछते भी हैं कि कोई समस्या है जो हमारे ऑफिस तक नहीं आ पाता है, हम उनके घर जाते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि कोई समस्या हो तो बताएं, या कहीं अतिक्रमण है तो उसके बारे में उनको बताया जाता है, बताया जाता है। तो इस तरह की फायदे होते हैं। यूपी के बरेली जनपद के आंवला तहसील स्थिति चतमपुर रेवती जंगल में बेखौफ गौकसी का मामला सामने आया है, जिससे हिंदू संगठनों में भारी रोष है। आरोप है कि गौ मांस के कट्टों को पुलिस ने खुद न छूकर हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं से खुलवाया। वहीं अज्ञात में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हिंदू संगठन ने लगातार हो रही घटनाओं पर सवाल उठाए हैं और संरक्षण की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, पर गोकसी पर रोक कब लगेगी, ये सवाल अब भी बना हुआ है। यूपी के मथुरा के वृंदावन में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हुआ, जहां उन्होंने ब्रज के साधु संतों और पुरोहितों संग बैठक की। बैठक में 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जाने वाली श्री बागेश्वर बांके बिहारी मिलन सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को लेकर चर्चा हुई। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी धर्माचार्यों से यात्रा को सफल बनाने की अपील की। बैठक में 200 से अधिक साधु संत और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। तय हुआ है कि पद यात्रा के जरिए हिंदू राष्ट्र की भावना को मजबूत किया जाएगा और ब्रज में क्षेत्र में मांस मंदिरा बिक्री के खिलाफ जन जागरण किया जाएगा। यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ रही है, भारत को पुनः खंड खंड करने की तैयारी है। भारत में लगातार विदेशी ताकतें सक्रिय हैं। सनातनी परंपरा पर लगातार उंगली उठाई जा रही है। यमुना जी की स्थिति देखकर, गौ माता की स्थिति देखकर, ब्रज की स्थिति देखकर और विदेशी ताकतें लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद के द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस कुठाराघात को हटाने के लिए जो जातियों में विद्वेष मचा, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद मचा, उन तीनों वादों को शून्य करने के लिए, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद को शून्य करने के लिए हमने पुनः प्रण लिया कि अब दिल्ली से वृंदावन तक हम पुनः पैदल 140 किलोमीटर चलेंगे। इस कात्यायनी माता मंदिर से चलकर श्री धाम वृंदावन आएंगे, बांके बिहारी के दर्शन करके यमुना महारानी के क्षेत्र में पद यात्रा को विराम करेंगे। सनातन की सरकार है, सनातन की मांग करी जा रही है जी। सनातन की सरकार है और आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग हमें कागज पे नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में चाहिए।
हम तलवारों से युद्ध नहीं करना चाहते, विचारों का युद्ध करना चाहते। हम तलवारों से परिवर्तन नहीं लाना चाहते, विचारों से परिवर्तन लाना चाहते। और विचारों का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के विचार कट्टर हिंदुत्व के हो गए। कट्टर हिंदुत्व का मतलब हमें किसी को मारना या गिराना नहीं है, सबको गले लगाना और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना। पहले से हिंदू राष्ट्र घोषित है, अब घोषित की तरफ है, जो हिंदू राष्ट्र मानेगा उससे फायदा होगा, जो नहीं मानेगा नुकसान होगा। बिल्कुल बात सही है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, जहां बहुसंख्यक हिंदू हो वह हिंदू राष्ट्र ही है। लेकिन जो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं उनको हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को स्थापित करने के लिए पद यात्रा। यूपी के कानपुर में बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने विपक्षी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि चोर घोषित नेता अब एकजुट होकर चोर मचाए शोर कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बावजूद ये लोग प्रधानमंत्री की मां तक को निशाना बना रहे हैं। वहीं पाल ने कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इन्हें करारा जवाब देगी। उन्होंने विपक्ष पर झूठे आरोप लगाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने का आरोप लगाया और संस्कारहीनता की आलोचना भी की। देश में जितने भी अदालतों द्वारा चोर घोषित किए गए हैं लोग, वो सारे चोर मिलकर इकट्ठा हो गए हैं और देश भर में एक ड्रामा कर रहे हैं जिसको मैं कह रहा हूँ कि चोर मचाए शोर। बिहार में जिस तरीके से चारा चोर लालू यादव का परिवार, नौकरी के बदले जमीन चोरी के आरोप में तेजस्वी यादव, नेशनल हेराल्ड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरोपी ठहराने के बाद जमानत पर नेशनल हेराल्ड चोर, जिनके बहनोई किसानों की ज़मीन चोर, ऐसे सारे चोर, उत्तर प्रदेश से घोषित टोटी चोर, चूँकि स्वयं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लेकर गए थे, ऐसे सारे चोर इकट्ठा होकर मोदी जी के विरुद्ध एक नेगेटिव फैला रहे हैं। और वो इतने फ्रस्ट्रेशन में हैं कि अपनी यात्रा में किस तरह से मोदी जी की माता जी के कैसे गंदी गालियां देने का काम किया। कोई भी, किसी की भी माँ हो, माँ होती, लेकिन राहुल गांधी को सब दुर्भाग्य से ऐसे संस्कार नहीं मिल पाए, क्योंकि उनको जो संस्कार देने वाले हैं उन लोगों के देश में कोई माँ के नाम का कोई सम्मान है नहीं, इसलिए वो नहीं समझते हैं। लेकिन बाकी लोगों को समझना चाहिए। इसलिए नहीं तो जैसा मंच पर मोदी जी की माँ को गालियाँ दी गई हैं भद्दे तरीके से, तुरंत उनको रोकना चाहिए था। अब तक वो देश से क्षमा मांग लेते, लेकिन देश देख रहा है कि जो माँ का अपमान किया है इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। यूपी के मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय के एक चपरासी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पीड़ित की शिकायत पर टीम ने छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर थाना सिविल लाइन ले जाया गया। आरोपी चपरासी ने कार्य करने बदले घूस की मांग की थी। इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में व्यापक भ्रष्टाचार पर सवाल उठ रहे हैं। विभाग ने मामले की पुष्टि की है और कहा कि आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और यह छापेमारी सरकार कामकाज में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सर, मेरा एक वाद चल रहा है 116-17 का एशियम फोर्थ में, और उसी में इनसे दूसरे वाले पेशकार हैं, उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये मांगे और इन्होंने जो है मुझे 26 तारीख 8वें महीने में मेरा आदेश हुआ, आदेश तहसील तक पहुंचाने के लिए जो फर्द पर चढ़ते अंश निर्धारण का, उसके एवज में मुझसे 5,000 रुपये मांगे इन्होंने कि मैं तेरा 5,000 में करा दूंगा। और जो फोन पर फोन करा इन्होंने मुझे। कब से परेशान कर रहे हैं? ये रणबीर नाम है जी। आपने 50,000 रुपये दे दिए केस कर? नहीं है जी, आदेश पहुंचाने के, तहसील में आदेश पहुंचाने के 50,000 रुपये मांग रहा था उससे कहा वो तो बहुत पहले मांग रहा। जब इस 4 साल हो गए इस फाइल को चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसमें, इस फर्द में, इस मतलब इस बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तारीख पर तारीख मिल रही है मुझे। यूपी के ललितपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जनपदीय पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्र में
दबिश देकर 770 लीटर कच्ची शराब बरामद की, जबकि 12,800 लीटर लहन मौके पर नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 6 भट्टियां और शराब बनाने के उपकरण भी नष्ट किए। यह अभियान सदर कोतवाली, ताल बेहटा पाली, मडावरा बार, रोजाना और पूरा काला थाना क्षेत्रों में चलाया गया। गिरफ्तार आरोपियों पर वैधानिक कार्यवाही जारी है। प्रशासन ने अवैध शराब कारोबार पर सख्ती के संकेत दिए हैं। आज दिनांक 31/8/2025 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस व आबकारी विभाग के संयुक्त अभियान में लगभग 770 लीटर अवैध कच्ची शराब व 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मौके पर 12,800 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया है। यूपी के फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों एक ज्वेलर से लूट और हत्या की कोशिश में वांछित थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी दोबारा वारदात की फिराक में है। नहर पटरी के पास चेकिंग के दौरान दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वे घायल हो गए। पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचे, कारतूस और एक बाइक बरामद की। दोनों को अस्पताल भेजा गया और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। मामला एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश में सुलझाया गया। देखिए, थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में सुरेश ज्वेलर के यहाँ दिनांक 31/8 को कुछ बदमाशों के द्वारा घुस करके हमला करके लूट करने का प्रयास किया गया था। इसमें एक बदमाश का नाम अमन वर्मा था, जिसको कि ये जानते थे, तथा इसका एक अन्य साथी की पहचान ऋषि कुमार के रूप में हुई थी। आज छिछमाई नहर पुलिया पर पुलिस चेकिंग के दौरान इन दोनों बदमाश जो है वो एक मोटरसाइकिल से आ रहे थे। पुलिस टीम के द्वारा जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि गोली इन दोनों बदमाशों के पैर में लगी है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचा तथा भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी महेश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। 31 अगस्त को बच्ची को घर में ले जाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। मुखबिर की सूचना पर बकोड़ा तिराहे पर पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके पास से 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिसको थाना सरायकिल पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियुक्त बकोड़ा मार्ग पर खड़ा है और उसको जल्दी करेंगे तो गिरफ्तारी की जा सकती है। उस सूचना पर थाना सरायकिल पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियुक्त की घेराबंदी की गई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र में स्कूल जा रही नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी निहाल और जिशान ने छात्राओं की साइकिल में बाइक से टक्कर मारकर छेड़छाड़ की थी। पीड़ित छात्राओं के पिता की तहरीर पर थाना प्रभारी तरुण भदौरिया की टीम ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर आरोपियों को कड़ा सबक सिखाया गया और वही हवालात में बंद जिहादियों ने माफी मांगते हुए बाहर आने की गुहार लगाई। इस कार्रवाई से इलाके में पुलिस की सख्ती को लेकर सराहना हो रही है। चक्कर ये है कि हम अपनी लड़कियों को स्कूल दोनों जा रही थी, फिर क्या हुआ? तो लड़कों ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और साइकिल से हाथ पकड़ के पहुंचा। लड़के कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? लड़के कन्नौज रहते हैं और उनका एक का नाम जीशान, एक का नाम पता नहीं है। ये क्या करते हैं आपके यहाँ चिलसरा? ये होटल खोले हुए हैं, रोटी मुसलमानी रोटी बनाते हैं। आपने थाना पुलिस को सूचना दी क्या? अभी तो जा रहे हैं वहाँ। चौकी गए थे? चौकी गए थे। फिर क्या हुआ? पुलिस ने कोई वो हमको कोई रात नहीं दी, बोले 151 का चालान कर दी लड़कों का। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।